हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्वक एकेडमी में। आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने कुल टोटल आपको पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप हमारे सीरीज को देख रहे हैं तो हम BRSSC इंटर लेवल की सीरीज को चला रहे हैं। इसमें हमने टोटल 17 टाइप के क्वेश्चन को देखा, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो एचसीएफ एलसीएम में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने ला चुके हैं और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। अगर उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और सारे वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं वो आ जाके आप जरूर देख लें कि एग्जाम में आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसे न हो जो आपसे छूट जाए। इसलिए छूट जाए क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, उसको पढ़ा नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 8। पहला नंबर ये दिया हुआ x² प्लस 2x माइनस 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x³ माइनस 4x² प्लस 4x तीसरा है x² प्लस 4x का क्या निकालना है हमें? लॉसा तथा मसा, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है दोनों का। अब अभी आपको नंबर के एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, नंबर का तो निकालना आसान था। अब आपके पास आ गया किसका? इक्वेशंस का आपको निकालना है क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम। एग्जाम में पूछ दिया, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप पढ़ लेंगे तो आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका हम फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं इसे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पता होता है कि इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इसको ऐसा फैक्टर बनाना होता है, इसको ऐसा फैक्टर कराना होता है कि जोड़ने घटाने पे ये आए बीच वाला, और गुणा करने पे किनारे किनारे वाला है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8, 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक, जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला है और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का सम है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है? 8, और यहाँ क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 8 होना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने पे 2 आना चाहिए। क्लियर? तो हम x को फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमारा x² होगा, हम इसे लिखेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8। क्लियर? अब देखिएगा, अगर 4 को हम 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x आएगा। क्लियर? 2 आ गया। अब इस 8 का 1 में 4 दूनी 8 करेंगे तो क्या आएगा? 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। आया। क्लियर? तो ये हमारा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है आगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, इन दो को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन हुआ तो बचा क्या? एक दूसरा x बचा। यहाँ से x कॉमन हुआ तो बचा क्या? 4 बचा। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? हमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें -2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये x बचेगा, और 2 चौके 8 प्लस 4 बचेगा। माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस बचा। क्लियर? अब फिर अभी एक नंबर ये हुआ, एक नंबर ये। क्लियर? अब इसमें से x+4 और x+4 आपको कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है। तो हम यहाँ से x+4 को कॉमन लेंगे, और तो क्या बचेगा हमारे पास? इसमें से x+4 कॉमन इसमें से लिए, यहाँ से x+4 लिए तो x बचा, x लिखे हम, और यहाँ से x+4 लिए तो क्या बचा? -2 बचा, -2। क्लियर? तो हमारे वैल्यू x+4 आई, दूसरी वैल्यू x -2 आई। क्लियर? ठीक उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें तो क्यूब दिया हुआ है, सबसे पहले हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक, जितने भी दिए हुए सब में से x कॉमन लेंगे। तो यहाँ x कॉमन लिया तो क्या बचा? x² बचा। यहाँ x कॉमन लिया तो क्या बचा? -4x बचा। फिर यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा? +4 बचा। क्लियर? क्लियर हुआ? अब आगे, अब सेम इक्वेशन बन गया ऐसे। हमें जोड़ने घटाने पे यहाँ 4 लाना है, गुणा करने पे भी 4 लाना है। ऐसा क्या हम इसको फैक्टर करें बीच वाले को कि जोड़ने घटाने पे -4 आए और गुणा करने पे 4 आए? हम आपको बताते हैं। इस x को ऐसे का ऐसे उतारेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ x² होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं -2x -2x + 4 लिख सकते हैं।
अब -2 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और -2 का -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। क्लियर? तो ये हमारा इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ x लिखा, x के बाद अब इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? इसमें से हमारा कॉमन होगा x, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज रहेगा, x कॉमन हुआ तो x कॉमन ले तो बचा क्या हमारा, एक दूसरा x बचा, और ये यहाँ से x कॉमन ले तो बचा क्या, 2 बचा। क्लियर? अब आगे वाले में क्या कॉमन लेंगे? आगे वाले में आपको दिख रहा है -2 कॉमन लेंगे। -2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से पॉजिटिव x बचेगा और यहाँ से -2 बचेगा। अगर हम पॉजिटिव यहाँ 2 कॉमन लेते तो -x+2 हो जाता, जो कि दोबारा हम कॉमन नहीं ले पाते, इसलिए हमने -2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसे, x माइनस, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ हमें दिख रहा है x-2 कॉमन है, इसमें भी x-2 दोनों जगह है, दोनों में से x-2 कॉमन लिए, x-2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचा हमारे पास x बचा, यहाँ क्या बचा, -2 बचा। क्लियर? क्लियर हुआ? अभी x-2 आपने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2, ये पढ़ा है। लेकिन आपने a - b का होल स्क्वायर ये भी पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये भी a - b के होल स्क्वायर ही है। क्लियर? तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं x, और इसको लिख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा नंबर का फैक्टर हो गया। क्लियर? खत्म, काम खत्म। अब आगे, या फिर स्क्वायर लिख दीजिए, अगर नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका आंसर, दोनों आपका सही है। अब आगे हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, x² + 4x, क्या है, x² + 4x। अब इसमें से भी हम x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x + 4 होगा। क्लियर? अब इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको पता है। एलसीएम एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन है, जो महत्तम समापवर्तक, जो सब में कॉमन हो, जो सबसे बड़ा नंबर ऐसा हो जो सब में कॉमन हो। तो आपको इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन, x+4 इसमें है, x+4 इसमें नहीं है, ठीक, x+4 इसमें है, तो इसमें x+4 कॉमन नहीं है, तो x+4 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद x-2 पे चलते हैं, x-2 इसमें है, x-2 इसमें है, ठीक है, हो सकता है x-2, और x-2 इसमें नहीं है, तो x-2 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें x-2 नहीं है, अब x इसमें है, x उसमें है, लेकिन x इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई में x नहीं है, ठीक। क्लियर? तो x नहीं है तो x भी हमारा नहीं होगा, मतलब कुछ तो कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमारा एचसीएफ हो जाता है 1। क्या होता है, 1। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन ना दिखे तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1। क्लियर? अब आगे हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखिएगा कैसे निकलेगा, एलसीएम बहुत आसान है। एलसीएम हमने बताया था, जो भी आप फैक्टर करेंगे, जितने भी फैक्टर आएंगे, उसका जो हाईएस्ट पावर नंबर होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ x+4 दिख रहा है, x+4 इसमें है, तो x+4 को तो हम लेंगे ही लेंगे। क्लियर? x+4 को तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन x+4 और कहीं तो नहीं है, x+4 इसमें नहीं है, x+4 इसमें है, लेकिन इसमें कोई पावर ओवर नहीं है, सिंगल x+4 है, तो हमारा एलसीएम x+4 आगे होगा। अब दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर x-2 है, तो x-2 को भी हम लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसका x-2, लेकिन x-2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे x-2 का स्क्वायर है, तो हम इसे स्क्वायर लेंगे। क्लियर? ये हुआ। फिर उसके बाद इसमें x-2 नहीं है, अगर x-2 का क्यूब होता है यहाँ पे तो हम इसे क्यूब ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर जो भी होता। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा x दिख रहा है और x यहाँ दिख रहा है, तो इसके आगे हम x भी लिख देंगे, तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, ये जो भी नंबर हमारे पास हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी कॉमन है, जो लिस्ट मल्टीपल है उसे हम लेंगे, ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास
जो भी नंबर्स, जो भी फैक्टर्स हमने बनाए हैं, ये फैक्टर ये बना है, x+4 बना है, x-2 x हमारे पास कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है और तीसरा फैक्टर ये है, तीन फैक्टर है हमारे पास। तो तीन फैक्टर, एक x+4 हुआ, x+4 का हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट पावर कितना है, कोई नहीं है, एक ही है, यही है। x-2 का हाईएस्ट पावर कितना है, x-2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है तो इसको लिख दिया। और x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर भी कुछ नहीं है, x ही है। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, ये हुआ। क्लियर। फैक्टर और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी हो, अगर आपके पास एक्स वाई दिया हो, वेरिएबल्स दिया हो, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा एक आएगा। और एलसीएम हमने बताया कि जो हम आपको पूरा तरीके से पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद हाईएस्ट पावर को देखना है। फैक्टर करने के बाद जो भी नंबर आपका अलग अलग नंबर है, 2, 5, 7 जो भी अलग अलग नंबर है, उनका हाईएस्ट क्या देखना है, पावर देखना है। तो अलग अलग नंबर हमारे पास क्या दिख रहे हैं, एक अलग नंबर x-2 दिख रहा है, एक x+4 दिख रहा है, एक x दिख रहा है। क्लियर। तो जो भी हमारे पास अलग अलग नंबर है उनका हम फैक्टर करेंगे, उनका फैक्टर नहीं करेंगे, उनका हाईएस्ट पावर जो होगा उसे हम ले लेंगे। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स जो दिए हों, आपको इक्वेशन जो दिए होंगे, उसके आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपने इसके पहले कहीं नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, और पूछता ही है, पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो इसे देखिए और एग्जाम की तैयारी में अपने लग जाइए। एग्जाम बहुत ही आसान होता है, जैसा लगता है वैसा होता नहीं है कि बहुत टफ है। आप एक बार कोशिश करिए, एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। और मिलते हैं हम एचसीएफ एलसीएम के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियोज में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।